राजा पहले पेट से अब पेटी से, लेकिन हमने लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया है। डॉक्टर राजे मुदोजी भोंसले अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मूल तापी के ताप्ती सरोवर की दशा देखने आए महाराजा ऑफ नागपुर बैतूल, जिस पुण्य सलीला मां सूर्यपुत्री ताप्ती नदी के सरोवर का निर्माण करवाने वाले विदर्भ के महाराजा रघुजी भोसले के वंशज रघुजी भोसले तृतीय के संग सीताबड़र में 1818 में अंग्रेजों का युद्ध होने के बाद नागपुर की भोसले रियायत अंग्रेजों के हाथों चली गई। सीताबाड़ी युद्ध संधि के बाद मराठों की खेड़ला सरकार भी अंग्रेजों के अधीन हो गई और बैतूल को जिला मुख्यालय बनाया गया। लगभग 204 साल बाद भोसले परिवार की ओर से महाराजा ऑफ नागपुर ट्रस्ट और मराठा विद्या प्रसारक समाज के अध्यक्ष डॉक्टर राजे मुदोजी भोसले प्राचीन आस्था एवं धार्मिक नगरी मूल तापी वर्तमान मुल्ताई सहित बैतूल जिले के अनेक धार्मिक स्थल पर पहुंचे। पत्रकारों से लंबी चर्चा के दौरान श्रीमद डॉक्टर राजे मुदोजी भोसले ने स्वीकार किया कि हमारे पूर्वज मुल्तापी आते रहे, लेकिन बाद में वंशज नहीं आ पाए। मैं दूसरी बार मुल्तापी आया हूं, लेकिन अब आता जाता रहूंगा। डॉक्टर राजे मुदोजी भोसले ने पत्रकारों के सवाल का जवाब में बताया कि सत्ता बदली है और ये बात भी सही है कि पहले राजा पेट से और अब पेटी से पैदा होते हैं, लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इसलिए हम लोकतंत्र को मानना चाहिए। आपने ये भी कहा है कि मुल्तापी में जब तापी सरोवर का निर्माण करवाया गया था, आज उसके चारों ओर अतिक्रमण ने ताप्ती नदी की दिशा बदल कर रख दी। आज का ताप्ती सरोवर जहां पर गौमुख बना हुआ है, वह ताप्ती जल का निकासी द्वार नहीं है। उन्होंने कहा कि काले पत्थरों से बना गौमुख ही ताप्ती जल की निकासी का मार्ग था, जिस पर कुंभी समाज का भवन बना हुआ है। डॉक्टर राजे मुदोजी भोसले मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के संग बैठकर मूल तापी सरोवर को अतिक्रमण मुक्त करवाने का काम करेंगे। डॉक्टर राजे मुदोजी भोसले ने यह भी कहा कि उनके पास प्रमाण एवं साक्ष्य मौजूद है कि वर्तमान मुल्ताई नगर में कितनी जमीनें उनके पूर्वजों ने ताप्ती मंदिर एवं अन्य मंदिरों को दी थी। ताप्ती नदी को दान में दी गई जमीनों को भी वे मुक्त करवाएंगे। साथ ही अब हर वर्ष मुल्ताई आएंगे। बैतूल जिले से अपने जीवन संपर्क बनाए रखने की बात करने वाले डॉक्टर राजे मुदोजी भोसले ने कहा कि ताप्ती कॉरिडोर या ताप्ती के समग्र विकास के लिए वे प्रदेश सरकार से चर्चा करने जाएंगे। डॉक्टर राजे मुदोजी भोसले को बैतूल जिले के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं साहित्यकार रामकिशोर दयाराम पवार रोड़ावाला की लिखी पुस्तक मेरा बैतूल की एक प्रति सप्रेम भेंट की। पुस्तक की प्रस्तावना पढ़ने के बाद डॉक्टर राजे मुदोजी भोसले ने कहा कि ये पुस्तक हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी का संग्रह है। ये रही है कि हमारे चाचा भी यहाँ आके गए, जो खासदार थे, ये शिवाजी भोसले, रानी चित्तरकर, दूसरे आई थी। मैं भी 10 साल पूर्व आ चुका था। हमारे दादाजी भी यहाँ आते थे। बीच का जो पीरियड है जी, वो पीरियड कहीं ना कहीं एक संपर्क बोले, यहाँ के जो पुराने लोग थे बहुत से अलग चले गए। हम लोग उधर जो एक पुराने जो लोग थे, जो घर थे, वो बहुत से लोग इधर उधर चले गए। नए लोग आए, ये नई पीढ़ी से संपर्क पूरा हो नहीं पाया। इस कारण भी उसकी एक गैप है, अपन ये बोल सकते हैं। और सब ब्रिटिशों से लड़ने के बाद 50 से 60 साल का तो पीरियड ही अपने राजा लोगों को फिर से संभल के अपनी व्यवस्था लगाने में गया। तो एक पीढ़ी तो गैप तो वैसी होगी। 13वीं पीढ़ी है आपकी? नहीं, 13वीं नहीं, 1818 में आ रहे हमारा जी। नहीं, पर पीढ़ी आपकी 13वीं। शिवाजी महाराज से, रघुजी महाराज से मेरी 11वीं है जी। और रघुजी महाराज के 5 पीढ़ी आती रही जी। तो उसके 5 पीढ़ी तक अपना 6 पीढ़ी तक राज्य रहा, तो 6 पीढ़ी तक संबंधी रहा जी। उसके बाद 6 पीढ़ी के बाद जो आप बोलते हैं मेरी चौथी जनरेशन पकड़ो, 6 जाने के बाद जी, तो 2 जनरेशन तो आई है। सिर्फ बीच की हमारे पिताजी के वक्त की वो जनरेशन की गैप पड़ी, फिर हम लोग आ गए। अभी जो निकासी थी वो निकासी बंद हो चुकी है। दिशा चेंज हुई ना, निकासी बंद हो गई तो ताप्ती नदी ने अब दूसरी तरफ से रास्ता बनाया। वो जा रहा है उधर से घूम के, ये यहाँ से जाना चाहिए ऐसा। गोमुख से तो अभी भी जो पहली पुलिया जो मानी गई है, नहीं गोमुख से जो उसका जी बोली गोमुख जो बना है, ये बाद में जैसा डेवलपमेंट हुआ उस हिसाब से बनाया है। ये नया ताप्ती मंदिर बनने के बाद बहुत सी चीजें ये डेवलप हुई। और उसके बाद ये जो है अभी आप जो जल बह रहा हो, जो दुकानें बनी है, वो वहाँ से पूरा जल निकलता है ताप्ती बहने के बाद। एक्चुअली ये जल उधर से निकासी थी और वो सब नदियों को मिलते हुए वो आगे बढ़ती थी। अभी घूम के जा रही, तो आपके मुल्ताई में से घूम के वो फिर बाहर और रास्ते से लग रही, तो इधर का पट्टा आपका नदी ने घेर लिया। अगर ये होता है, और बहुत कम प्रमाण से वो जो गोमुख भाई साहब बोल रहे हैं, वो नया गोमुख है, उसमें से एक छोटी धार बहती है। वो गोमुख से इतना बड़ा ताप्ती नदी का निकल नहीं सकता। वो जो पुराना गोमुख है, काले पत्थर का गोमुख है, बहुत बड़ा गोमुख है, और उसमें से जो बहती है वो पूरा उसके अपन पकड़ सकते हैं कि वो सही